हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बागपत जनपद के नवनियुक्त आरएलडी के जिला अध्यक्ष का स्वागत समारोह आज बड़ी धूमधाम से मनाया। जब वह पेरीफेरल हाईवे से बागपत की सीमा में उतरे तो वहां पर उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाकर गगनभेदी नारे लगाए। इस अवसर पर उनके साथ काफिला गाड़ियों का काफ़ी लंबा काफिला बागपत जनपद से गुजरा और बड़ौत तक काफिले में काफ़ी भीड़ रही। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखाई दिया। मुझे ये कहने में कोई कतई बिल्कुल वो नहीं है कि मैं शर्मिंदा हूँगा इस बात को कहकर। मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। मेरा गांव यहाँ से बहुत 7-8-10 किलोमीटर होगा हार्डली। एक छोटा सा गांव नरोजपुर गोचर गांव का नाम है। एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, अच्छे संस्कार प्राप्त हुए। कुछ इस गांव में आपके आसपास क्षेत्र में रहा, यहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई जाट कॉलेज में। यहाँ से भी मुझे संस्कार प्राप्त हुए और मुझे चौधरी साहब जो यहाँ की पहचान थी, चौधरी चरण सिंह जी। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और बागपत का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा आप चौधरी साहब के यहाँ के रहने वाले हैं। आज मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं बिहार में काम करता हूँ, मैं उत्तराखंड में अपना व्यवसाय करता हूँ। आज मैं जाकर अपना परिचय दूंगा तो मुझे कहने में कोई मुझे गर्व होगा कि मैं वहां का जिला अध्यक्ष हूँ जहाँ चौधरी साहब की कर्मभूमि थी, जहाँ चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि थी, जहाँ चौधरी जैन चौधरी कर्मभूमि है। मैं उस क्षेत्र का जिला अध्यक्ष हूँ। ये मेरे गर्व की बात है। ये गर्व इसलिए मैं चौधरी साहब को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्षेत्रीय अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को जो मुझे जिम्मेदारी दी है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे छोटे कार्यकर्ता में इतनी क्या देख लिया मेरे मुझ में कि आपने मुझे इतना बड़ा पद देकर मेरा मान और सम्मान इसलिए बढ़ाया है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ और आपको वादा करता हूँ आपसे कि जितनी क्षमता मेरे अंदर है मैं उस क्षमता के साथ में अपने इस पद के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे अंदर अहंकार पैदा ना करे, उस घमंड को पैदा ना करे जिससे कि आपका प्यार मेरे से कम हो जाए। मैं इस पद के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहता हूँ। कुछ लोगों की मैं अगर ये भ्रांति बनी हुई है, अब मैं मेरठ रहते हुए मैं यहाँ मेरे क्षेत्र के लोग काफी बागपती क्षेत्र पूरा है तो इस वार्ड से मैं जिला पंचायत बनकर आया था। वहां पर आप पता कर सकते हैं मैं रात दिन लोगों के बीच में रहता हूँ, दुख सुख मन के साथ रहता हूँ। मेरठ में रहते हुए अब तो मुझे इतना बड़ा जिला मिल गया। भाई सुरेश मलिक हैं, विकास जी हैं, अनुज प्रधान जी हैं, डॉक्टर जगपाल जी हैं, संगठन के बहुत लोग हैं, कुलदीप उज्जवल जी हैं, आपके जयवीर जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे पूर्व वर्तमान राठी सब लोग बैठे हैं। सबकी शुभकामना मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हैं। मैं ये चाहता हूं कि जिले में जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे यहाँ पर आए हैं और प्यार दिया है वे उम्मीद बरकरार रहे। यहाँ तक की बात मेरी निष्ठा की, ईमानदारी की बात है, मैं उसका भी जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। मैं ईमानदार तो आप लोग बताएंगे मैं ईमानदार हूं, परंतु निष्ठा तो मैं बता सकता हूँ। ईमानदारी तो कोई अपने आप सर्टिफिकेट दे नहीं सकता इस चीज के लिए। मैं पहले जब इस पार्टी में आया 2016 में तो बड़ी ईमानदारी के साथ, उस समय सत्ता में यहाँ सेंटर में भाजपा थी, तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ इस पार्टी में आया और बड़ी ईमानदारी से काम किया। बड़ा सम्मान इस पार्टी में मिला, सबका प्यार इस पार्टी में मिला। मैं ब्लॉक प्रमुख था उस समय और ब्लॉक प्रमुख को लेकर मैं दूसरी पार्टी से पार्टी में आया। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य बना और जो मेरी जिम्मेदारी थी जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद, सुनील भाई यहाँ भाई साहब पहला मास्टर बैठे हैं, ये भी गवाह है, बहुत सारे गवाह हैं। जिस बखूबी के साथ हमने ईमानदारी से इस पार्टी का साथ दिया, अच्छे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत लोगों को मालूम है कि भाजपा जो उस समय सत्ता पार्टी थी, आप तो उसके हिस्से हैं। मेरे दोनों साथी विधायक और मंत्री थे पार्टी में, मेरे पार्टनर राज में पार्टनर है मेरे। माननीय मंत्री जी है मेरे, एक माननीय विधायक मेरे पार्टनर है। हो सकता प्रेशर डाला हो परंतु मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं था, मेरा सिद्धांत था लाइफ का। मैंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय लोकदल की वोट से जीत कर आया हूं। अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूं तो राष्ट्रीय लोकदल के दम पर बना हूं। अगर मैं कहीं मेरे दिमाग में कोई फतूर आएगा
तो सबसे पहले इस पद को त्याग कर छोड़कर जा सकता हूं अगर जाऊंगा तो। उनको उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पद भी चाहिए था। तो मैं तो अपनी ईमानदारी के साथ, चाहे मेरे घर पर बोर्डो खड़ा कर दिया, चाहे मेरे स्कूल 2 साल के लिए बंद कर दिए, चाहे यहाँ का डीएम, चाहे मेरठ का डीएम संयुक्त पत्र जारी करने के खिलाफ मेरे खिलाफ जांच बैठा दी गई हो, मैंने अपना सर्टिफिकेट डॉक्टर जगपाल जी को दे दिया था। डॉक्टर जगपाल जी, ये सर्टिफिकेट कोरोना काल का समय था, चौधरी साहब के यहाँ तक पहुंचा देना। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ पार्टी में हूं और आज वादा करता हूं आप लोगों के सामने, और ईमानदारी के साथ वादा करता हूं, क्योंकि बातें नजीर बन जाती हैं, बातें के गवाह बन जाती हैं, एविडेंस बन जाती हैं। जो कहने जा रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूं। महत्वाकांक्षा आदमी के अंदर होती है, पर मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा कभी नहीं होगी इस पार्टी को मेरी महत्वाकांक्षा से नुकसान हो। ये वादा करता हूं, ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं करूंगा कि पार्टी से नुकसान हो। पार्टी के साथ वफादारी से काम करूंगा। जब चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी, माननीय चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी, कुछ बातें हमने ये भी कही थी कि मेरी बात चौधरी साहब माने, अपनी बातें कुछ इस पार्टी में कही होंगी। तो मैं तो सलूट मानता हूं नेता को नेता ने पीठ पे थपड़िया काम किया था, और मैं विश्वास दिलाता हूं ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में मैं नहीं जीऊंगा, ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में मैं नहीं जीऊंगा। मैं जीऊंगा इस पार्टी में काम करते हुए चौधरी साहब का हाईकमान का जो आदेश होगा उसके अनुसार काम करूंगा। जहां तक की बात आज सवालों की, ये सवाल नहीं मानता मैं इसको। ये जिम्मेदारी का कार्य मुझे दिया है, आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है। ये लोग अभी गवाह बने हैं चीज के लिए कि आज मुझे अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेदारी दी है। घर में सब लोग मेरे से बड़े हैं, परंतु जिम्मेदारी दे दी आप लोगों ने। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पंडाल से, इस सदन से निवेदन है मेरा कि मुझे आप अपना साथ दे देना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगने में तैयार रहूंगा हमेशा आपके लिए। मैं बहुत लचीला मेरा व्यवहार रहा है, और मैं हमेशा आपके सामने कर्म प्रार्थना मेरी रहेगी कि मैं आप लोगों के सामने जो मेरी शैली है, जो व्यवहार है, वो व्यवहार मेरे आपके सामने रहे। मैंने चौधरी साहब को पढ़ा है, किताब पढ़ी है, मैंने उनका शिष्टाचार, चौधरी साहब की शिष्टाचार किताब पढ़ी है, परंतु उसके साथ में अनुशासन पार्टी में रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारा अनुभव मेरे पास भी हर कार्यकर्ता के पास रहता है जीवन का। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जो भी हमारी मीटिंगें होंगी उसमें हम लोग अनुशासन के साथ में अपनी बात रखें। कहीं हो सकता है मैं गलत हूं, तो मेरा निवेदन है कि मुझे फोन से मैं घर आ जाऊंगा आपके पास में, मुझे समझना सुभाष जी आपने यह गलती की है। अगर आपकी बात को, क्योंकि मैं एडमेंट नहीं हूं किसी चीज के लिए, आपकी बात मानी जाएगी अगर मेरे से कोई गलती हो गई। देखिए, एक छोटा सा प्रकाश आप अपने राजनीतिक कैरियर पर भी डालना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत की, कैसे इस पद तक पहुंचे? राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक व्यवसायिक आदमी का जो मस्तिष्क होता है वो अलग अलग उसमें सहज होती है। वो किस क्षेत्र में काम करना चाहता है या उसके अंदर क्या जिज्ञासा होती है, ये बचपन से ही आदमी के आचार विचार व्यवहार में आ जाती है। तो मेरा बचपन से ही थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में छात्र राजनीति रही हो, चाहे स्कूल की राजनीति रही हो, चाहे जिले की राजनीति रही हो, चाहे बागपत जनपद के अलावा मेरठ नगर निगम की राजनीति रही हो। मैं मेरठ नगर निगम पार्षद रहा हूँ और बागपत में मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ और आज जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी राजनीति जो है वो जनता के हित की राजनीति करते हैं, जनहित की राजनीति करते हैं, और इतने बड़े महत्वाकांक्षी भी रही है कि अगर हमें पार्टी का कोई पद ना मिले तो उसके लिए हम परेशान नहीं होते, क्योंकि जो मिल गया मैं उससे संतुष्ट हूँ लाइफ में, और जो मिलने की आशा करता हूँ वो केवल मेरी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल नहीं, मैं उसके लिए परेशान हूँ। जो मेरे नेता ने मुझे आज सम्मान दिया है, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा। मैं छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पहचान राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे दी, तो इसके लिए तो मैं उनका पार्टी का ऋणी हूँ, हमेशा रहूँगा। संगठन को आप किस प्रकार आगे लेकर चलेंगे पार्टी के? संगठन तो आदि आने काल से चलता रहा है, उसमें और हम अच्छा उत्तरोत्तर प्रयास करेंगे कि अच्छा हो और सबको लेकर साथ चलेंगे। बीच में चुनाव के समय कुछ लोग पार्टी से इधर उधर हो गए या निष्क्रिय हो गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? पार्टी में जो निष्क्रिय हुआ है, हो सकता कुछ
उनकी मजबूरियाँ रही होंगी। मैं समझता हूँ मेरे सेमिनार में तो कोई ऐसा कार्यकर्ता है नहीं, परंतु कोई रहा भी होगा, कोई नेता भी रहा होगा ऐसा, तो जाएंगे उनके पास बैठेंगे, चाय पिएंगे, जब बात करेंगे और एक नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें आगे बढ़ाएंगे, पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे, फिर पार्टी से कोई नाराज में उसको बनाएंगे। ये तो एक परिवार को बढ़ाना है, राष्ट्र परिवार को बढ़ाना हमारी ड्यूटी बनती है। तो 2027 के चुनाव की तैयारी लेकर चलेंगे अभी से? अब तो 2027 से पहले तो जिला पंचायत का इलेक्शन है और जो प्रधान बनने हैं, जिनमें जिला पंचायत सदस्य बनने हैं, प्रमुख भी बनने हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं, उपचुनाव महत्वपूर्ण है। अब तो महत्वपूर्ण चुनाव है, तो संगठन को पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद भी अपेक्षित सफलताएं प्राप्त होंगी चुनाव में। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो मैं समझता हूँ मैं जो हमारा नेता, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं वो तभी सफल हो पाएगी जब हम संगठन मजबूत करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी अध्यक्ष जी आपने दी, धन्यवाद।